जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका आपके प्यारे चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज की वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपके लिए अलजेब्रा मतलब बीजगणित का एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसके अंदर अधिकांश बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको गुणा करने में गलतियाँ हो जाती है। किसी बच्चे को गुणा करना नहीं आता अच्छे तरीके से, उसको पता नहीं होता कि पहले गुणा करे, जोड़ करे, क्या करे, ठीक है ना। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों से ही वो अपने दिमाग को ख़राब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बचपन में पढ़ाया तो गया था उनको कि अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा में कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं, तो उनको उन्होंने अच्छी तरीके से नहीं समझा। उन्होंने पढ़ा तो सही उनको, परंतु जब टीचर समझा रहे थे ना, अध्यापक समझा रहे थे ना, तब उनका ध्यान अलग तरफ था, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट है ना, या आपके मैथ के अंदर जो स्पीड है ना उसको हाई कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों अब देखो क्या करना है। अब कुछ बच्चे क्या है कि क्वेश्चन दिखा रहे थे, मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। तो 99% लोग है ना इसको देर लगाते हैं, मतलब देर लगाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, और ये सिर्फ होशियार लोगों के लिए है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल बच्चा होगा उसको तो आता नहीं है, तो वो कैसे करेगा? समझ रहे हो मेरी बात? तो सबके लिए क्वेश्चन दो, परंतु आता तो होशियार बच्चों को है। लगभग होशियार बच्चा भी कन्फ्यूजन हो सकता है, मेरे को ये लगता है, आशा है। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, 140 है गुणे 140 जोड़ मतलब प्लस 60 गुणे 280 प्लस 60 गुणे 60। मात्र 5 सेकेंड के अंदर इसका आंसर देना है आपको। मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, देखता हूँ कौन बच्चा कमेंट में आंसर देता है 5 सेकेंड के अंदर। 5 4 3 2 1। चलो आपने कर लिया होगा, ठीक है, और आंसर दे दिया होगा कमेंट के अंदर। अब मैं आपको इसका सही तरीका बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, और वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ, तभी समझ में आएगा। और जो वीडियो को यहाँ पे देख रहा है और जो जिसका मन कर रहा है नहीं देखना, तो यहाँ पे बंद करके चला जाए, ठीक है, वीडियो को। ये आशा है मेरी। जिसको पढ़ना है वो पढ़ो, पूरा कंप्लीट देखो वीडियो। जिसको नहीं देखना है यहाँ पे देख के स्किप कर दो। अब चलो चलते हैं अब इसके सॉल्यूशन पर। आधा सौ ये बच्चे आगे। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, इतना बड़ा। अब अधिकांश बच्चे तो इसको क्या करते हैं, 10 मिनट के अंदर करते हैं। 10 मिनट तो कम बता रहा हूँ बच्चों में, 15 मिनट भी लग जाती है कुछ बच्चों को ऐसे क्वेश्चन को हल करने में। वो क्या करते हैं, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, तो 140 गुणे ऐसे करेंगे, छोटे बच्चों वाला खेल करेंगे। इसको 3 बार गुणा करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर यहाँ पे नीचे आके जोड़ेंगे। इनको जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे। फिर लिखने के बाद फिर इसको एडिशन करेंगे, फिर इसको करेंगे, इसको भी ऐसे 280 गुणे 60, 1 लाइन 2 लाइन, फिर 3 लाइन में जोड़ेंगे। फिर इसको जो प्लस लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे 60 गुणे 60, मतलब छोटे बच्चों वाला खेल करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? सीधी सी बात है, छोटे बच्चों वाला खेल। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन कितनी देर में होगा, 5 सेकेंड में होगा। अब कैसे होगा ये किसी बच्चे को पता नहीं है, लगभग 1% बच्चे होंगे जिनको पता है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। देखो अब इसके अंदर क्या लगेगा। अब इसको सोल्व करने के अंदर आपको 3 मिनट लगेगी मेरे हिसाब से। जिस बच्चे को दौड़ भाई गुणा भाग आता है थोड़ा बहुत, तो उसको 3 या 2 मिनट लगेगी। ये भी 2 मिनट के अंदर होगा, ये भी 2 मिनट, 6 मिनट मान लो। फिर इसको सोल्व करने के अंदर लगभग 10 मिनट मान लो कम से कम, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि आपको जिस क्वेश्चन के अंदर 10 मिनट लग रही है, उस क्वेश्चन को आप 5 सेकंड के अंदर कर लोगे, तो आपको भला होगा या नुकसान? भला होगा ना। तो वीडियो को पूरा देखना, भला चाहिए तो। नहीं चाहिए तो वीडियो को यहाँ पे स्किप करके हटा दो, दूसरे वीडियो देख लो, ठीक है। अब देखो आगे, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन को पहले आप सोल्व करो। मैं इसको यहीं पे क्यों मिटा रहा हूँ, मैं इसकी वीडियो स्किप करके ही मिटा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चों आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए कि जब मैं मिटा रहा हूँ ना, तब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। अरे बच्चों जब सही डायरेक्शन में, तो सही दिशा के अंदर आप कोशिश करोगे, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिल सकती है। आपके साथ गलत हो, मान लो क्वेश्चन गलत हो या कैसा भी हो, परंतु कोशिश तो करो, उसको सोल्व तो करो। क्या पता कि गलत करते करते सही भी आ जाए आंसर। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो आपको कोशिश करनी चाहिए, कुछ भी काम हो, मतलब आपको चाहिए आता ही नहीं वो काम, ठीक है, तो आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो बिना देरी किए अब आ जाओ, अपने इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, 140 गुणे 140 प्लस 60 गुणे, इसको क्या लिख सकते हैं अपन,
2 गुणे 140 लिख सकते हैं, ठीक है। वापस एक 280 हो जाएगा, प्लस 60 गुणे 60 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबके? यहाँ पे 0 ध्यान रखना। अब बच्चों क्या करना है, मैं इसको अच्छे तरीके से लिख देता हूँ बच्चों। यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। जो दे रखा है ना क्वेश्चन, उसको देखो इसमें क्या क्या स्टेप है। अब देखो बच्चों, आपको टाइम लग रहा है। यहाँ पे आप बोलोगे कमेंट के अंदर, सर जी आपने तो इतना बड़ा टाइम लगा रहे हो आप। अरे पहली बार सोल्व करने में हर काम को 5 से 10 मिनट लगेगी, तो उसको फिर जब प्रैक्टिस होगी ना 5 से 10 बार, उसके बाद आपका आंसर 5 से 10 सेकंड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अपन को एक सीरीज दिख रही है कि माना ये 140 है और ये भी 60 है, ठीक है। आगे देखो, सॉरी, यहाँ पे लिखो 140 का स्क्वायर वर्ग प्लस यहाँ पे 2 है, 2 गुणा 60 गुणा 140 दिख रहा है आपको। इसको क्या लिख सकते हैं, 60 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 बार गुणा है यहाँ पे, देखो 60 गुणा 60। तो अब आगे देखते जाओ आपके पास क्या आ गया। आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग रहा होगा जी सर जी, हाँ कैसे, कि यहाँ पे एक सीरीज बन रही है। माना इसको ए मान लेते हैं अपन और इसको बी मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लग रहा है 2, यहाँ पे क्या है ए मानना था, इसको बी माना था, बी गुणे ए, ठीक है ना बच्चों। तो ऐसी सीरीज बन रही है। तो ऐसी सीरीज कैसे बनती है, आपने अलजेब्रा के अंदर पढ़ा होगा कि जब भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो ये सीरीज का सॉल्यूशन क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ये याद रखना, बस आपको इतना से याद रखना है। ये तो ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ इसको, ये याद रखना है, ये फॉर्मूला है। इसको याद कर लिया ना तो आपके अधिकांश क्वेश्चन हल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो आपको क्या करना है, ये इतना बड़ा है ना, इसकी जगह आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अगले पेज पे चले नहीं, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, इसको मिटा कर लिख देता हूँ। अगले पेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको साफ़ सुथरा भी दिखना चाहिए बच्चों। अब देखो अपन क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब तो आपको आ गया होगा, आप सॉल्व करो एक बार, थोड़ा बहुत कोशिश तो करो। कोशिश नहीं करोगे तो क्या होगा फिर, बस देखते जाओ वीडियो, और क्या काम होता जा रहा है। रफ कप के अंदर सॉल्व तो नहीं करते होंगे, मुझे पता है। अब देखो आगे क्या करेंगे, इसको क्या माना था ए, इसको बी, सॉरी अच्छी तरीके से लिखो, क्या था यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे 2 है गुणे इसको बी माना था, इसको ए। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आया था। मतलब ए क्या दे रखा है, इसको मिटाओ, चलो यहाँ पे कर लेता हूँ। ए 140 है, 140, फिर क्या दे रखा प्लस बी स्क्वायर मतलब 60, इसका स्क्वायर। यहाँ पे एक बार अच्छी तरीके से लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर था वो, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, ये याद रखना आपको, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे तो दे रखा उसे कर दो हल। 14 और 6 कितना होता है 20। अभी इनके एक जीरो लग रखा है 0, स्क्वायर स्क्वायर, तो अभी इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपको। देखो 200 का स्क्वायर नहीं आता है तो क्या करना है आपको, तो बच्चे यहाँ पे लग जाते कॉपी पेन लेकर, आप कॉपी 200 गुणा 200 इसमें लगा देते 4-5 मिनट। फिर कहते सर जी हमारा तो 5 सेकंड के अंदर आंसर नहीं आया, आप तो गलत बता रहे हो। अगर जो बच्चा इस वीडियो को यहाँ पे स्किप करेगा उसके लिए बोल रहा हूँ मैं, जो पूरा देखेगा और प्रैक्टिस करेगा उसके लिए नहीं बोल रहा, ध्यान रखना। अब देखो क्या करेंगे, अरे बच्चों गुणा करने की एक ट्रिक होती है, इसके 2 जीरो है ना, इन 2 जीरो को पहले ऐसे लिख लो। कितनी बार है, 2 बार और लिखना है, तो 1 बार और लिख लो। तो 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अरे बच्चों आंसर आ गया। सर ऐसा भी होता है, अरे हाँ, जहाँ पर मैथ है ना वहाँ पे सब कुछ हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ गया, 40,000 इसका आंसर आ गया। तो सभी बच्चों के समझ में आ गया ये क्वेश्चन। नहीं आया तो कमेंट कर देना मेरे को, मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा अब आगे, ठीक है। अब धीरे धीरे लेवल, छोटा लेवल है अभी तो, धीरे धीरे बड़ा लेवल लाते आपको एडवांस लेवल ही पढ़ा दूंगा, ठीक है, अलजेब्रा का। तो अब देखो बच्चों, ये अलजेब्रा टॉपिक तो है, ठीक है ना, गणित का,
परंतु ये ऐसा टॉपिक है जो हर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। मुझे तो ये लगता है कोई सा मैथ का क्वेश्चन उठा के देख लो, अलजेब्रा जैसा ऐसा स्टेप आता है, कहीं पे भी देख लो 90% क्वेश्चन के अंदर। अब कोई एक आध क्वेश्चन होंगे जिनमें नहीं आता, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, वही बहुत बड़ा है। अब देखो आगे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन। तो अरे बच्चों से यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला अच्छी तरीके से लिख दूँ क्या? आपने देख लिया होगा, उसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना एक बार रफ कॉपी में, फिर पेयर कॉपी में लिखना। और एक बात ध्यान रखना, एक क्वेश्चन समझा दिया मैंने, इसको देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस करना 4 से 5 बार। नहीं करोगे तो मेरी गारंटी नहीं है आपको आना आएगा नहीं आएगा। मैं उसकी गारंटी दे सकता हूँ जिस बंदे ने इसको पूरा देखा है, वीडियो को एक भी सेकंड मिस नहीं किए और 4 से 5 बार रफ कॉपी के अंदर सोल्व करेगा, हल करेगा अपने मन से। एक दो बार तो अपने मतलब जो कॉपी के अंदर लिखा है उसी से करो, फिर मन से करो, फिर फेयर कॉपी के अंदर करो, फिर 4 से 5 दिन बाद फिर प्रैक्टिस करो 4 से 5 बार, फिर नहीं भूलेगा कोई भी, ठीक है इस कंसेप्ट को। अब देखो आगे आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, जिसको आप हल करना। तो आपका होमवर्क है बच्चों ये 220 गुणे 220 प्लस 40 प्लस 440 प्लस 40 प्लस गुणे 40, ठीक है। ये भी उसी की तरह है, बस थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना है। अरे बच्चों जब तक दिमाग नहीं लगाओगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला कंपटीशन में। अरे इसको सुलाओ मत दिमाग को, इसको एक्टिव करो, जागृत करो। अब कुछ बच्चे क्या है सुबह जाते हैं वापस आ जाते हैं स्कूल से। अरे बच्चों जाके आने में क्या है, जाके आने में तो आप घर पे पढ़ लेते हैं। ऐसे तो स्कूल क्यों जाते हो, आप सीखने के लिए जाते हो। पढ़ने वाले तो घर पे पढ़ लेगा। आप वहाँ पे स्कूल में पूछने जाते हो क्वेश्चन पूछा करो, कोचिंग हो क्वेश्चन हो स्कूल हो जहाँ पे। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछने से डरते हैं, क्यों सर ये सर मारेंगे मेरे को, ये मैम मारेगी मेरे को, डंडे मारेगी वो। अरे कुछ नहीं, जब आप हारोगे ना तभी आपको जीत मिलेगी। हारने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जीतने से कुछ नहीं मिलता सीखने को, ठीक है। तो अब धन्यवाद बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर इसी एनर्जी के साथ। तब के लिए टाटा बाय बाय।